पाकिस्तान ऐसे खित्ते में वाक़ है जिसमें कुदरती तौर पर वसाइल से मालामाल होने के बायस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को आलमी ताकतें सोने की चिड़िया कहती हैं। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है, 9 साल बाद पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान कार्गो ट्रेन बहाल कर दी गई है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बहुत शानदार मौका साबित हो सकता है। ये माल बरदार ट्रेन 12 रोज में 3 मुल्कों में 6,500 किलोमीटर फासला तय करेगी। इस ट्रेन सर्विस को बहुत से नाम दिए जा रहे हैं। ITI यानी इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद फ्रेट ट्रेन, इसे ECO कंटेनर ट्रेन भी कहा जा रहा है क्योंकि इस मुआहिदे को इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने काबिल अमल बनाया है। इस मुआहिदे से पाकिस्तान को क्या फवायद हासिल होंगे, मुआहिदे में क्या कुछ शामिल है, आपको आगाह करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम सुनने वालों से इल्तिमास है, अगर आपने हमारा चैनल मीडिया बॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई अपडेट होने वाली वीडियो से भी आप अहबाब फायदा उठाते रहें। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के दरमियान इस कार्गो रेल सर्विस का आगाज इस्लामाबाद से तेहरान और फिर इस्तांबुल 14 अगस्त 2009 को हुआ था, जबकि इस्तांबुल से पहली ट्रेन 13 अगस्त 2010 को इस्लामाबाद पहुंची थी। अब तक पाकिस्तान 8 ट्रेनें तुर्की भेज चुका है और आखिरी ट्रेन लाहौर ड्राईपोर्ट से 5 नवंबर 2011 को रवाना की गई थी। पहले इसका नाम द गोल्ड ट्रेन सर्विस रखा गया था, जिसके बाद से वक्तन फावक्तन ये ट्रेन किसी न किसी सूरत इन 3 ममालिक के दरमियान 2019 तक फाल रही और उस वक्त से लेकर 2021 तक कई इलाकाई, बैनुल अक़वामी और तकनीकी मसाइल की वजह से ये ट्रेन बाकायदगी से नहीं चलाई जा सकी। साल 2020 में ये सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही थी। इक्तसादी ताउन की तंजीम ECO में इन तीनों ममालिक तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के अलावा 7 वस्त एशियाई ममालिक अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी शामिल हैं। इसलिए ITI कंटेनर ट्रेन से वस्ती एशियाई और यूरोप तक पाकिस्तान के लिए रास्ते खुल जाएंगे और ये ममालिक भी राहदारी की मद में न सिर्फ आमदनी कमा सकेंगे बल्कि ईरान और पाकिस्तान इन ममालिक के साथ भी इसी रूट को इस्तेमाल करते हुए तिजारत को फरोग दे सकते हैं। ट्रेन सर्विस के रूट को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इंटरनेशनल कॉरिडोर यानी बैनुल अक़वामी तिजारती गुजरगाह के तौर पर तस्लीम कर लिया है। इस रूट के जरिए एशिया और यूरोप के नए मिलाप से दोनों जानिब तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुलेंगे। पाकिस्तान अगले मरहले में इस मंसूबे को चीन, रूस, अफगानिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक तक फैलाना चाहता है। यूरोप पाकिस्तान से मुख्तलिफ किस्म की अशिया खरीदता है। अगर यूरोपीय ममालिक तक रसाई में वक्त कम लगे तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में बड़ा इजाफा मुमकिन है, जिससे कीमती ज़र मुबादला मुल्क में आएगा और रुपए पर दबाव कम होगा। इस ट्रेन मंसूबे का जिक्र उस वक्त से चल रहा है जब 1960 की दहाई में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने मिलकर RCD की बुनियाद रखी थी। उस वक्त इस मंसूबे को RCD ट्रेन कहा जाता था। जब 1985 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ECO के नाम से इस इक्तसादी इत्तेहाद को नई शक्ल दी गई तो फिर ट्रेन मंसूबे का नाम भी इसी मुआहिदे पर रख लिया गया। बहाल होने वाली ECO ट्रेन की लंबाई 420 मीटर है। कार्गो ट्रेन तुर्की के शहर इस्तांबुल से ईरान के शहर जहदान तक 90 घंटे और ईरान से पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद तक 135 घंटे सफर करेगी, जिसमें ये 1990 किलोमीटर पाकिस्तान से, 2603 किलोमीटर ईरान से और 1950 किलोमीटर तुर्की की सरजमीन का सफर करेगी। शुरू में ये ट्रेन 20 से 40 बोगियों पर मुश्तमिल होगी और इस कार्गो ट्रेन के जरिए 750 मीट्रिक टन सामान की तरसील करने की गुंजाइश होगी। पाकिस्तानी रेलवे हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी किराएनामे के मुताबिक कंटेनर्स का किराया फी किलोमीटर के हिसाब से यूरो में वसूल किया जाएगा। ट्रेन सर्विस से 3 ममालिक यानी पाकिस्तान, ईरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारती सामान का तबादला आसानी से होगा। इस्लामाबाद या पाकिस्तान के दीगर शहरों से रवाना होने वाला सामान तेहरान से गुजर कर इस्तांबुल और फिर वहां से यूरोप में दाखिल हो जाएगा। यूरोप में दाखिले के लिए आबनाए मारमारा इस्तांबुल गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान के लिए तिजारत के हवाले से ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है क्योंकि इस्तांबुल से समंदर के रास्ते तिजारती साजो सामान पाकिस्तान पहुंचने में 45 दिन लग जाते हैं। ITI ट्रेन को शुरू में इस्लामाबाद से इस्तांबुल का दरमियान सफर मुकम्मल करने में 15 दिन लगने थे। बाद में कई रुकावटें दूर की गयी तो ये फासला 12 दिन का रह गया। रेल ट्रैक के इस्तेमाल होने से इन मुल्कों के दरमियान तिजारत में अफजाइश के साथ
साथ तीनों मुल्कों की सयाहों की आमदोरफ्त भी तवक्को से बढ़ सकती है। इसके अलावा ये नक्लो हमल का राब्ता तीनों मुल्कों में ताल्लुकात को बेहतर खतूत पर इस्तवार करने में भी कलीदी किरदार का हामिल हो सकेगा। लोगों की नक्लो हमल में इजाफे के साथ साथ तीनों मुल्कों के तिजारती हजम में गैर मामूली इजाफे का बाइस भी होगा। इस मंसूबे को सी पैक के साथ जोड़कर देखा जाए तो आने वाले सालों में पाकिस्तान ताकतवर ममालिक के इत्तेहाद की लड़ी में एक मरकजी कड़ी बन सकता है। दीगर तिजारती फायदों के साथ साथ सिर्फ सामान के पाकिस्तान से गुजरने की फीस की मद में भी अरबों डॉलर्स कमा सकता है। इस रेल मंसूबे के रास्ते में हायल सिक्योरिटी खतरात बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों को खत्म करना और इसके अलावा अफगान जंग का खात्मा भी बहुत लाजमी है। जहाँ तक इस मंसूबे में तकनीकी रुकावटों का ताल्लुक है तो इसमें एक बड़ा मसला रेलवे गेज का मुख्तलिफ होना है। ये ट्रेन इस्लामाबाद से रवाना होती है और लाहौर और सक्खर के रास्ते कोयटा पहुंचती है। अगले मरहले में ये पाकिस्तान के सरहदी शहर तफ्तान से गुजरकर ईरान के शहर जहदान पहुंचती है। जहदान से रेल की पटरी का गेज मुख्तलिफ हो जाता है और इस्तांबुल तक स्टैंडर्ड गेज की पटरी शुरू हो जाती है, जिस पर पाकिस्तानी ट्रेन नहीं चल सकती। इसलिए यहाँ से कंटेनर्स को ईरान की रेलगाड़ी में मुंतकिल किया जाता है जो इन्हें इस्तांबुल तक ले जाती है। शुरू में ITI ट्रेन 20 बोगियों या कंटेनर्स पर मुश्तमिल होगी, ताहम इसमें इजाफा किया जा सकता है। मुजव्वजा मंसूबे पर अरबों डॉलर्स की लागत आ सकती है। इसमें चीन को शामिल करने से इस बड़े मंसूबे को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। ईरान इस मुनासिबत से चीन के साथ डील को हतमी शक्ल भी दे सकता है। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाले रेल मंसूबे को चीन तक ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस्तांबुल से चलने वाली ये रेल चीन की शिनजियांग तक जाएगी, जहां पर तुर्क मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है। ये मंसूबा इसलिए भी कारामद हो सकता है कि रवां साल के दौरान चीन और ईरान के दरमियान खरबों डॉलर्स के मंसूबे पर दस्तखत होने हैं। अगर मंसूबा मुकम्मल होता है तो मुस्तकबिल करीब में कभी इम्कान है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी कोई हल सामने आ जाएगा। इससे मुश्किलात में धंसी हुई ईरानी मईशत को जहां फायदा होगा, वहीं पर तवानाई बहरान में जकड़ी हुई पाकिस्तानी मईशत भी फलती फूलती नजर आएगी। वजीर आज़म इमरान खान ने वस्ती एशिया तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए बैनुल अक़वामी एजेंसियों से 4.8 अरब डॉलर की माली मुआवनत हासिल करने के लिए अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ मुश्तरका याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। ऐन मुमकिन है एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया ITI प्रोजेक्ट की मिसालें दे और बताए कि किस तरह एक रेलवे नेटवर्क ने पूरे खित्ते को आपस में जोड़कर यहाँ के बासियों की तकदीर बदल दी है।